ऐसी स्थिति में कोई आम आदमी, जैसे मैं अपनी बात करूं, नहीं होता है टाइम लोगों के पास, या तो वो अपनी रोजमर्रा के जीवन में लगा हुआ है, तो वो फिर ऐसी प्रक्रिया में तो वो कहेगा ठीक है मैं वोट नहीं दे रहा, उसमें क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए मेरा जो SIR का है मसला, मैं वोटर हूँ अपने ज़िले का, पढ़ाता मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, रहता मैं NCR में। कहाँ आप, जिला कहाँ है आपका? मेरा जिला अंतिम जिला है गाजियाबाद, ये इधर का है, उधर गाजीपुर। वहाँ तो बहुत गाजीपुर है, उसके बाद बिहार शुरू होता है। ठीक है, नहीं वो प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपने तो BLO को फ़ोन किया, BLO ने ही मुझे फ़ोन किया और वो मुझसे पूछ रहा था कि कुछ चीज़ों पे मुझे क्लैरिटी दीजिए। मैंने कहा कि मैं तो इस प्रोसेस को उतना जानता भी नहीं। फिर मैंने उससे आधे घंटे बात की, वो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों की बातें कर रहा था, लेकिन सबसे 2-3 बातें मैं बताता चलूँ कि बेसिकली उसने दो चीज़ों को कहा। उसने कहा कि एक महिला है जिसका मैंने प्रोसेस तो कर दिया है, लेकिन मुझे कोई बताने वाला, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई इन BLOs को। जानती हैं BLOs कौन है? आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, स्कूल टीचर्स हैं, ये छोटे लिपिक हैं जो डिपार्टमेंट्स में, इन सबको BLO बना दिया गया है। 12,000 रुपये देने की बात कही गई, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से आता है। बहरहाल वो बता रहा था कि एक महिला है जिस क्षेत्र का मुझे इंचार्ज दिया गया है, उसके माता पिता दोनों गुजर गए हैं, पति भी गुजर गया है, तो मैं उसको अभिभावक के तौर पे किसको लिखूं? तो मैंने कहा कि किसके साथ रह रही है? बोला ससुर के साथ। तो मैंने कहा कि बुजुर्ग हैं वो, तो मैंने कहा उनको अभिभावक बनाओ। तो बोला कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गलत। तो मैंने कहा कि तुम्हारा कोई ऑफिसर है जो तुम्हारे, बोला कि कहीं कोई क्लैरिटी ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। और बंगाल में जो डेडलाइन बन रखी गई है 4 नवंबर से शुरू करके 4 दिसंबर, मैंने 5 BLOs जी 5 BLOs ने आत्महत्या कर ली है, जिसमें 2 या 3 बंगाल से हैं, एक केरला से, एक राजस्थान से है। इन लोगों की जो जान गई है, उनकी क्या इलेक्शन कमीशन उनको पैदा करेगा दोबारा? उनके घर की देखभाल कौन करेगा? इस तरह से आप देखिए, एक तो ये जो कर्मचारी हैं ना, उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए तो ये जो कार्यकर्त्री हैं, इनको एक तो 5वीं 8वीं तक, कई अनपढ़ भी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे आप घूम लीजिए, कई अनपढ़ भी हैं, वो क्या कंप्यूटर इस तरह से काम करेंगी? लोग लेके यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं अपने प्रपत्र, बहुत परेशान है, एकदम आपाधापी, तमाम तरह की दुर्दशा का सामना कर रहे हैं। तो ये जो बन रहा है, ये एक ऐसी, ये सारी प्रॉब्लम बिहार में निकल के क्यों नहीं आई? आई थी ना, निकल के तो आई थी, वहाँ बहुत सारे लोग छूट गए हैं। जो दूर रहता है वो कैसे कर लेगा?